राम मंदिर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चे पर आए चारों पीठों के शंकराचार्य। चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर के न्योते को ठुकराया, कहा चुनावी कार्यक्रम। राम मंदिर के उद्घाटन को सियासी कार्यक्रम बनाने पर शंकराचार्य नाराज। बीजेपी का राम मंदिर के सहारे राजनीति करने का प्लान अब उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी की कोशिश उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश को चारों पीठों के शंकराचार्यों ने पटरी से उतार दिया है। इस समय देश में चारों पीठ, पश्चिम की शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, उत्तर की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, पूर्व की गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती और दक्षिण श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने ही राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकरा दिया है और साफ कर दिया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान वो लोग अयोध्या नहीं जाएंगे। भगवान राम के मंदिर बनने पर तो सभी ने खुशी जताई, लेकिन इस मंदिर के सहारे बीजेपी की सियासत पर बेहद ज्यादा नाराजगी भी दिखाई। शंकराचार्यों के तेवरों ने बता दिया कि मंदिर का इस तरह उद्घाटन राम के लिए नहीं बल्कि चुनाव के लिए हो रहा है। इससे पहले गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें निश्चलानंद ने कहा था कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है, धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, इसलिए मैं 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? मेरे पद की भी मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं? शंकराचार्य ने यह भी कहा था कि मुझे जो आमंत्रण मिला है उसमें लिखा है शंकराचार्य आना चाहें तो अपने साथ एक और व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा हमसे किसी तरह का अब तक संपर्क नहीं किया गया है। वो 100 व्यक्तियों के लिए कहते तो भी मैं नहीं जाता। बीजेपी सरकार में तीर्थ स्थलों के किए जा रहे कायाकल्प को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। निश्चलानंद ने कहा कि आज सभी प्रमुख धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, इस तरह इन्हें भोग विलासिता की चीजों से जोड़ा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। शंकराचार्यों के राम मंदिर के उद्घाटन पर नहीं जाने को लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में किसी को ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ये काम सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य के सहयोग रामालय न्यास के जरिए कराना चाहते थे, न कि वीएचपी और आरएसएस और बीजेपी के सहयोग से। अब इस बात पर हमें विचार करना है कि हमारे धर्म को पालन करने वाले कौन हैं? हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हैं या वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी? जरा सोचिए। दिग्विजय ने सवाल किया कि सोचिए और खुद ही उत्तर खोजिए कि राम मंदिर के उद्घाटन में शंकराचार्य को बुलाने का तरीका सही था, क्योंकि धर्म की व्याख्या आप पीएम मोदी और संघ करेंगे, या फिर इसे शंकराचार्यों पर छोड़ देना चाहिए? आखिर चारों ही शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से खुद को क्यों अलग कर लिया है? हालात ये हैं कि कई बड़े धर्मगुरुओं को तो बुलाया ही नहीं गया है। पूरे कार्यक्रम को धार्मिक की जगह राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है, क्योंकि बीजेपी इसका फायदा लोकसभा चुनाव में उठाने की कोशिश कर रही है। उसे ना तो धर्म की चिंता है और ना ही धर्म गुरुओं की, इसलिए सभी को अपमानित कर रही है। फिलहाल जिस तरह से शंकराचार्य ने खुद को इस कार्यक्रम से अलग किया है, उसने बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब पार्टी को चुनाव में इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया था। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को चुनाव में उठाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, तो बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, कहीं बीजेपी पर राम मंदिर का मुद्दा उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, जैसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी पर शाइनिंग इंडिया का नारा भारी पड़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।